हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 78 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची की, 8 years old वल्ली की। वल्ली का एक ड्रीम होता है, सी वांटेड टू राइड अ बस फॉर वंस। एक बार, कम से कम एक बार वो बस में चढ़ना चाहती है और उस शहर जाना चाहती है। वो उस यात्रा के दौरान जहां वो शहर जाती है, राइड करती है, उस राइड में वो अपना कॉन्फिडेंस शो करती है एंड एज वेल एज शी शोड हर मैनेजमेंट स्किल्स टू, कि बड़े अच्छे तरीके से वो अपनी इस जो ट्रिप है उसको मैनेज करती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी दी गई इस चैप्टर में। आज की इस वर्कशीट में हमें उसी चैप्टर से रिलेटेड एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, पैसेज दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है। वी नीड टू रीड दैट वन। हमें उसको पढ़ना है, समझना है और उस पर बेस्ड कुछ ईजी क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। लेट्स बिगिन। As it is visible on your screen, this is our worksheet number 78, subject English, date 30th of June 2021. Read the extract given below and answer the question that follows. हमें इसको समझना है और उसके बाद आंसर्स देने हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे sometimes the bus seems to on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them और a pedestrian crossing the road. अब बस में बैठी है वाली एंड शी वॉज गोइंग टू सिटी, वो शहर जा रही है और पहली बार, दिस वॉज हर फर्स्ट ट्रिप, पहली ट्रिप थी उसकी। तो उसे लग रहा है कि बस है वो चल रही है और किसी व्हीकल से टकराएगी, या उसे लगता है कि पेडेस्ट्रियन है, जहाँ पे कुछ लोग क्रॉस करे तो वहाँ पे वो टकराएगी। बट somehow it passed on smoothly leaving all obstacles safely behind. लेकिन वो हर जगह से, हर ऑब्स्टेकल जो था उसके पास से बिल्कुल सही तरीके से गुजर रही थी, क्योंकि पहली बार वो बैठी है तो उसे ऐसा लग रहा है कि अभी टकराई लाइक दैट। ट्रीज केम रनिंग टुवार्ड्स देम। अब पेड़ है, उसे ऐसे लगता है कि वो दौड़ के उसकी तरफ आ रहे हैं। जैसे ही हम गाड़ी में बैठते हैं तो ऐसा ही लगता है ना। सो सी वॉज ऑब्जर्विंग ऑल दोज थिंग्स। उसे भी ये सब कुछ लग रहा था कि पेड़ है उसकी तरफ दौड़ के आ रहे हैं। ओके, बट देन स्टॉप्ड एट द बस रीच देम। और जब बस उनके पास पहुंचती है तो वो रुक जाते हैं एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट। कुछ पल के लिए वो साइड में, रोड साइड में खड़े हुए दिखाई देते हैं, बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। और जैसे ही बस आगे निकलती है वो पीछे की तरफ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, जैसा हम ऑब्जर्व करते हैं जब भी व्हीकल में बैठे होते हैं, लाइक दैट। बट इट वॉज अ सरप्राइज फॉर हर। वली के लिए सरप्राइज था बिकॉज इट वॉज हर फर्स्ट ट्रिप। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। अचानक वली है वो क्लैपिंग करती है, तालियां बजाती है खुशी के साथ। क्यों? अ यंग काऊ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट। एक वो गाय को देखती है जिसकी पूंछ ऊपर होती है और बड़ी तेजी से दौड़ रही थी। कहाँ दौड़ रही थी? राइट इन मिडल ऑफ द रोड, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। सड़क के बिल्कुल बीच में, बस के बिल्कुल सामने। द बस स्लोड टू ए क्रॉल एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। बस है बिल्कुल धीमी कर दी गई थी और ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा था। तो ये एक्सट्रैक्ट दिया गया। हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है वली के बारे में। हम नेक्स्ट जो वर्कशीट है उसमें थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को। अभी इसी एक्सट्रैक्ट के बेस पर, इसी पेसेज पैराग्राफ के बेस पर कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए। तो यहाँ पर हमें मिलेंगे 3 टास्क ABC एंड देन वी आर हैविंग द 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, टास्क दिया गया ए, यहाँ पे दिया गया स्टेट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फ्रेज ट्रीज केम टुवार्ड्स देम। फिगर ऑफ स्पीच होता है जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं, ओके, तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। सो हमें बताना है स्टेट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फ्रेज ट्रीज केम टुवार्ड्स देम। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए सिमाइल, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एल्ट्रेशन। तो यहाँ पर ट्रीज केम टुवार्ड्स देम यानी पेड़ है चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा भी होता है, नहीं होता ना। तो जब हम नेचुरल जो थिंग्स होती है उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे वो ह्यूमन बींग्स हो, हमारी तरह हो, हमारी तरह बातें कर रहे हो, हमारी तरह चल रहे हो, हमारी तरह हंस रहे हो, लाइक दैट। तो वहाँ पर हिंदी में होता है मानवीकरण अलंकार और इंग्लिश में होता है पर्सोनिफिकेशन। तो हमारा आंसर रहेगा सी, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच इज देयर इन दिस फ्रेज ट्रीज केम टुवार्ड्स देम। उसके बाद बी टास्क दिया गया। बी टास्क को हमें अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे दिया गया चूज द ऑप्शंस दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रू नहीं है वो स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो हमें
पहला जो एक्सट्रैक्ट दिया गया, पहला जो स्टेटमेंट दिया गया, द बस पास्ड ऑन स्मूथली लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स बिहाइंड। बस बिल्कुल स्मूथली आगे बढ़ रही थी, कोई भी ऑब्स्टेकल है उसको पीछे छोड़ते हुए। ये तो ट्रू है। द ड्राइवर होंक्ड एट द काउ व्हेन सी ऑब्स्ट्रक्टेड इट्स वे। ड्राइवर है, हॉर्न बजाता है, ये भी सही है। वली वॉज अकम्पनीड बाय हर मदर ड्यूरिंग द जर्नी। वली के साथ उसकी माँ भी जर्नी पर होती है, तो ये ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। द बस हिट द काउ एंड वेंट अवे स्पीडली। बस से काउ को टक्कर लगाती है और आगे निकल जाती है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, ऐसा भी नहीं होता इस चैप्टर में। वली वॉज डिस्टर्ब टू सी द काउ राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। डिस्टर्ब हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। इवन सी इंजॉयड दैट वन, खुश हो जाती है, वो तो तालियां बजाने लगती है। द बस मूव्ड स्लोली व्हेन काउ केम इन फ्रंट ऑफ द बस। बस धीमी हो जाती है जब काउ सामने आती है, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। द बस अप्रोच्ड अनदर व्हीकल दैट वॉज कमिंग टुवर्ड्स इट एंड एज इट मूव्ड स्मूथली। बस से किसी भी व्हीकल जो आ रहा था उसके पास से स्मूथली निकल जाती है। तो हमें बताना है जो नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू है इसमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो यहां पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये नहीं है, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ ये नहीं है, ये भी नहीं है। हमारा ऑप्शन रहेगा सी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सी टास्क दिया गया है, सी टास्क है पिक द करेक्ट ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज द फैक्ट्स एंड ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। हमें फैक्ट्स और ओपिनियन है वो फाइंड आउट करने, किसमें से फैक्ट कौन से और ओपिनियन कौन से है। फैक्ट वो होते हैं जिनके कोई एविडेंस होते हैं, ओपिनियन वो होते हैं जो हम तुक्के से कह रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक वली वॉज क्वाइट इनसेंसिटिव एज सी क्लैप्ड हर हैंड while the helpless cow ran in front of the bus। तो यहां पर जो हमें ऑप्शन दिए गए उसके अकॉर्डिंग हम इसको फैक्ट में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है, सभी जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें ए किस में है, फैक्ट में है। सो दिस वन इज द फैक्ट कि वास्तव में जब काऊ दौड़ रही होती है तो वो तालियां बजाती है, क्लैपिंग करती है। सो दिस वन इज द फैक्ट। उसके बाद ओ नो, वली वॉज जस्ट ए कीन ऑब्जर्वर and a very confident and fairly confident child who planned journey all by herself। कि वो keen observer होती है, confident child है और planned journey by herself, और बड़े अच्छे तरीके से अपनी जर्नी को प्लान भी करती है। This one is also true, ट्रू है ना, ये भी फैक्ट है। When I feel that it was sheer innocence on the part of the wali which made her happy on विटनेसिंग आ रनिंग काउ। यहाँ पे इवन आई फील दैट, आई फील का मतलब यहाँ पे ये ओपिनियन है। डी है नेवरदलेस वली वॉज हैप्पी एंड फील्ड विद एक्साइटमेंट वाइल सी विटनेस्ड ए रनिंग काउ। और वली जो है वो एक्साइटेड फील कर रही थी जब दौड़ रही थी काउ उसके पास से। तो यहाँ पे हमें फैक्ट और ओपिनियन बताने हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए ए बी सी डी, इसमें से हमारा बी ऑप्शन रहेगा। इसमें फैक्ट जो है वो ए और बी है, ये तो सभी में है, तो ये तो हमारा सबका रहेगा। अब हमारा बी है वो भी फैक्ट है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा ए बी, और ओपिनियन है वो सी और डी रहेंगे। ओके, हालांकि ए है वो फैक्ट की बजाय ओपिनियन होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 ही क्वेश्चन दिए गए इन एक्सरसाइज के अलावा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड वली कलेक्ट फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी। अपनी पहली बस जर्नी के लिए वली क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, 40 to 50 वर्ड्स में हमें राइट करना है। वली गैदर्ड ऑल द मिनट डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, छोटी छोटी डिटेल भी कलेक्ट करती है वो। सी गैदर्ड दैट सी रिक्वायर्ड 60 पैसे टू बाय टिकट फॉर द अप एंड डाउन जर्नी के लिए उसे 60 पैसे चाहिए, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। एंड द बस वुड टेक 90 मिनट्स फ्रॉम विलेज टू टाउन एंड बैक, और ये भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि 90 मिनट्स लगते हैं शहर जाने में और वापस आने में। शी केयरफुली लिसन द कन्वर्सेशन ऑफ द पैसेंजर्स एंड विलेजर्स टू गेट द डिटेल्स। वो ध्यान से गांव वालों की, जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी बात को सुनती है ताकि उसे सारी डिटेल मिल पाए। सो ये सारी डिटेल्स है वो कलेक्ट करती है अपनी फर्स्ट जर्नी से पहले और प्लानिंग को ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझिएगा। नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ।
जब कंडक्टर वली को कहता कि छोटी बच्ची है ऐसा देख करके कि मैं हेल्प कर देता हूँ चढ़ने में, तो कहती है नेवर माइंड, शी सेड आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, क्योंकि उसे नहीं लगता कि कोई उसकी हेल्प करे। शी वॉज फीलिंग लाइक दैट ऑफ ए मेच्योर गर्ल। तो कहती है कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं आपकी हेल्प की, मैं खुद चढ़ जाऊंगी। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, सेड वली टू द कंडक्टर। वली इज क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड डिस्प्लेज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज वाइल शी ट्रेवल्स अलोन इन द बस। वली काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज को भी शो करती है। पहली बार शहर में जाती है एंड स्टिल शी वॉज कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं था कि पहली बार जा रही है, अकेली जा रही है एंड शी वॉज जस्ट 8 years old, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस है वो शो करती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज को शो करती है। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हर करेक्टर, राइट हाउ करेज, ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन हेल्प वन टू अचीव वन ड्रीम। हमें ये लिखना है कि कैसे हमारी सक्सेस में जो करेज है, डिटर्मिनेशन है, वो हमें आगे बढ़ने में, अपने सपने पूरे करने में मदद करते हैं। तो हमें इस चैप्टर को पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें डिस्कस करना है, यानी कि वली को देखते हुए। ओके, वली इज एन 8 years old विलेज गर्ल। 8 साल की एक छोटी सी बच्ची है जो गांव की लड़की है। सी इज फैसिनेटेड बाय द बस दैट कम्स टू द विलेज एवरी आवर। और जो बस उसके गांव में हर घंटे आती है उसे काफ़ी ज़्यादा वो अट्रैक्टेड है। सी वॉन्टेड टू राइड दैट बस, वो उस बस में चढ़ना चाहती है। शी डेवलप्स ए डिजायर देन a longing turning into a firm determination to ride the bus। पहले तो थोड़ी सी डिजायर होती है कि कभी मैं भी चढ़ूं, उसके बाद डिटर्मिनेशन होता है दैट कि आई हैव टू, मुझे बस में चढ़ना चाहिए। ओके, तो फर्म डिटर्मिनेशन में बदल जाता है कि वो बस में चढ़ेगी, यात्रा करनी थी, ट्रिप लेनी थी। शी मेटिकुलसली प्लान्स फॉर इट एंड सेव्स मनी फॉर द बस। वो बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में उसके लिए प्लानिंग करती है और पैसे भी बचाते हैं, सेव्स मनी फॉर द बस जर्नी। देन शी बोर्ड द बस विदाउट एनीवन्स हेल्प, और वो बस में बिना किसी की हेल्प के चढ़ जाती है। शी ट्रेवल्स ऑल अलोन, वो अकेली जाती है, कॉन्फिडेंटली एंड इंडिपेंडेंटली एंड फाइनली रिटर्न्स होम सक्सेसफुली। कॉन्फिडेंस के साथ जाती है, इंडिपेंडेंटली अकेली जाती है और सक्सेसफुली वापस घर भी आ जाती है। हर सेल्फ डिपेंडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेचर हेल्प हर टू नर्चर हर गोल। उसका जो सेल्फ इंडिपेंडेंस है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेचर है, उसी कारण वो अपने गोल को, जो छोटा सा गोल था लेकिन उसके लिए काफ़ी बड़ा गोल था, उस गोल को वो कंप्लीट कर पाती है। शी इंजॉय हर जर्नी, वो अपनी जर्नी को इंजॉय करती है। सिमिलरली टू अचीव गोल्स इन लाइफ वी नीड टू हैव सच वैल्यूज इन अस। अगर हमें भी लाइफ में ऐसे ही गोल अचीव करने होते हैं तो हमें भी इसी टाइप की वैल्यूज की जरूरत होती है। वन शुड बी कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट। जिसको भी अपने गोल अचीव करने, उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लीड टू सक्सेस। जैसे हम अगर स्कोर की सोच रहे हैं 10th बोर्ड में, तो उसके लिए ज़रूरी होती है प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कि करना है तो करना है। ओके, एंथुसिज्म एंड एक्साइटमेंट टू अचीव द गोल आर ऑल्सो नीडेड टू नर्चर आवर गोल इन लाइफ। ऐसे ही हमारा एंथुसियाज्म, जोश होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, सो दैट वी कैन ईजिली अचीव आवर गोल। तो हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं वली के करैक्टर से। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने हमारे चैप्टर मैडम राइड्स द बस उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है डिस्कस किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन वो ईजिली अवेलेबल होंगे, यानी लिंक शेयर कर दिए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।